कामसूत्र। नाम सुनते ही रहस्य, उत्सुकता और शायद थोड़ी सी झिझक भी महसूस होती है। अक्सर इसे सिर्फ सेक्स पोजीशंस की किताब समझा जाता है, लेकिन कामसूत्र इससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो मानवीय इच्छाओं, प्यार और रिश्तों की पेचीदा दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आनंद और कामुकता वर्जित नहीं थे, बल्कि एक संपूर्ण जीवन के अभिन्न अंग माने जाते थे। यह कामसूत्र की दुनिया थी जहां प्यार एक कला था और रिश्तों को ध्यान और देखभाल से निखारा जाता था। कामसूत्र सिर्फ शारीरिक प्रेम के बारे में नहीं है, यह एक सुखद और सार्थक जीवन जीने की कला पर एक ग्रंथ है। यह मानवीय संबंधों की बारीकियों को समझाता है, प्रेम प्रसंग और आकर्षण से लेकर एक सामंजस्यपूर्ण और संपूर्ण रिश्ते को बनाए रखने तक। यह प्राचीन ग्रंथ बीते युग के मूल्यों और विश्वासों को दर्शाता है। फिर भी प्यार, इच्छा और रिश्तों पर इसकी शिक्षाएं आज भी आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक हैं। कामसूत्र को वात्स्यायन द्वारा लिखा गया माना जाता है, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी ईसवी के बीच प्राचीन भारत में रहने वाले एक आर्षी थे। वात्स्यायन के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन उनके काम ने सदियों से प्यार और अंतरंगता पर दृष्टिकोण को आकार दिया है। प्राचीन भारत की कल्पना कीजिए, जीवंत रंगों और समृद्ध परंपराओं वाला देश। इस दुनिया में वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आनंद और रिश्तों पर मौजूदा ज्ञान का उपयोग किया। कामसूत्र का निर्माण एक विशिष्ट सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में हुआ। यह अभिजात वर्ग के लिए लिखा गया था, जिनके पास प्यार और रिश्तों की कला को विकसित करने का समय और संसाधन थे। फिर भी इसकी शिक्षाएं भारतीय समाज में व्याप्त हैं, जो पीढ़ियों से दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। कामसूत्र को 7 अलग-अलग अध्यायों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक प्यार, रिश्तों और आनंद के एक अलग पहलू पर बात करता है। पहला अध्याय सामान्य टिप्पणी, काम यानी कामुक सुख की अवधारणा को जीवन के 4 लक्ष्यों में से एक के रूप में प्रस्तुत करता है, धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ। दूसरा अध्याय यौन संबंध शायद सबसे प्रसिद्ध है, जो विभिन्न यौन पोजीशंस और तकनीकों की पड़ताल करता है। हालांकि इस अध्याय में भी ध्यान केवल शारीरिक क्रिया पर नहीं, बल्कि आपसी आनंद और भावनात्मक जुड़ाव पर है। शेष अध्याय एक साथी पाने, रिश्ते को बनाए रखने, प्रलोभन की कला, विवाहेतर संबंधों और यहाँ तक कि एक वांछनीय पुरुष या महिला के गुणों जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक अध्याय मानव मानस में अंतर्दृष्टि का खजाना है, जो प्यार, इच्छा और रिश्तों की जटिलताओं को समझने के लिए व्यावहारिक सलाह और दार्शनिक विचार प्रदान करता है। भाग 4, प्रेम की कला। कामसूत्र में प्रेम और रिश्ते। कामसूत्र प्रेम और रिश्तों को 2 व्यक्तियों के बीच एक जटिल नृत्य के रूप में देखता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी इच्छाएं, जरूरतें और आकांक्षाएं होती हैं। यह आपसी सम्मान, समझ और खुले संचार के महत्व पर जोर देता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां प्रेम प्रसंग एक कला थी, जहां पुरुष और महिलाएं चंचल बातचीत करते थे, कविता का आदान प्रदान करते थे और सूक्ष्म भावों से अपना प्यार व्यक्त करते थे। यह कामसूत्र द्वारा प्रस्तुत दुनिया है, जहां प्यार धीरे धीरे जलता था और इसकी सभी जटिलताओं में इसका आनंद लिया जाता था। कामसूत्र रिश्ते के हर चरण पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है, शुरुआती आकर्षण और प्रेम प्रसंग की रस्मों से लेकर समय के साथ जुनून और अंतरंगता को बनाए रखने की चुनौतियों तक। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपनी इच्छाओं का पीछा करने में सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही प्रेम के नाजुक नृत्य को समझने में संवेदनशीलता, सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व पर भी जोर देता है। भाग 5, कामुकता और आध्यात्मिकता। कामसूत्र का समग्र दृष्टिकोण। कामसूत्र का प्रेम और कामुकता के प्रति दृष्टिकोण केवल शारीरिक संतोष के बारे में नहीं है, बल्कि कामुक और आध्यात्मिक के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन प्राप्त करने के बारे में है। यह मानता है कि सच्चा आनंद मन, शरीर और आत्मा के बीच गहरे संबंध से आता है। कामसूत्र व्यक्तियों को आत्म जागरूकता विकसित करने, अपनी इच्छाओं का पता लगाने और अपने साथी के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना के साथ अंतरंगता का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कामुकता को आध्यात्मिकता से अलग नहीं देखा जाता था, बल्कि आत्मज्ञान
और आत्म खोज के मार्ग के रूप में देखा जाता था। यह कामसूत्र द्वारा परिकल्पित दुनिया है, जहां प्रेम क्रीड़ा एक पवित्र अनुष्ठान था, दो आत्माओं के मिलन का उत्सव था। कामसूत्र यौन सुख को बढ़ाने में फोर प्ले, माहौल और भावनात्मक जुड़ाव के महत्व पर जोर देता है। यह जोड़ों को अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है, एक पवित्र स्थान बनाने के लिए जहां वे अनुभव की सुंदरता और अंतरंगता को पूरी तरह से अपना सके। भाग 6। आधुनिक दुनिया में कामसूत्र अंतर को पाटना। आज की तेज तर्रार दुनिया में, जहां रिश्ते अक्सर क्षणिक होते हैं और अंतरंगता अक्सर एक आकस्मिक मुलाकात तक सिमट जाती है, कामसूत्र की शिक्षाएं पुरानी या अप्रासंगिक लग सकती हैं। हालांकि इसके मूल में इसका ज्ञान उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है जो अपने रिश्तों में गहरा अर्थ ढूंढ रहे हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां तकनीक का बोलबाला है, जहां तत्काल संतुष्टि आदर्श है और जहां वास्तविक संबंध मायावी लग सकता है। इस डिजिटल युग में भी संचार, सहानुभूति और प्रलोभन की कला पर कामसूत्र का जोर आधुनिक प्रेम की जटिलताओं को समझने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। कामसूत्र हमें धीमा होने, प्रेम की यात्रा का स्वाद लेने और ध्यान और इरादे से अंतरंगता का अनुभव करने की याद दिलाता है। संचार पर इसकी शिक्षाओं को किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए लागू किया जा सकता है, चाहे वह रोमांटिक हो, प्लेटोनिक हो या पेशेवर। भाग 7। निष्कर्ष। प्रेम और जीवन के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक। कामसूत्र अपनी संपूर्णता में प्रेम, इच्छा और मानवीय संबंध की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह इंद्रियों का उत्सव है, रिश्तों की जटिलताओं को समझने के लिए एक मार्गदर्शक है और एक संपूर्ण जीवन के अभिन्न अंग के रूप में आनंद के महत्व का प्रमाण है। जबकि इसकी कुछ शिक्षाएं आज की दुनिया में पुरानी लग सकती हैं, कामसूत्र का मूल संदेश कालातीत है। प्रेम और अंतरंगता को संजोना, उसका पता लगाना और श्रद्धा और सम्मान के साथ उसका अनुभव करना है। कामसूत्र केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवंत दर्शन है जो संस्कृतियों और पीढ़ियों के लोगों को प्रेरित और उत्सुक करता रहता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रेम, इच्छा और आनंद जब ध्यान और इरादे से अनुभव किए जाते हैं तो हमारे जीवन को समृद्ध करने और खुद से और दूसरों से हमारे संबंध को गहरा करने की शक्ति रखते हैं।